ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में हम बच्चों को वरदान दिया, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। इसका विस्तार सुनाया बाबा ने। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशंस अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा ने जो हम बच्चों को वरदान दिया, निरंतर सेवाधारी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके संकल्प, आपकी श्रेष्ठ वृत्ति, आपकी नींद और आप कर्मेंद्रियों द्वारा सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, वो कर्म भी और आत्माओं को बाबा की याद दिलाने के निमित्त बन जाएं। उसको बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे। तो संकल्प द्वारा सेवा क्या है? संकल्प हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। शुभ संकल्प आत्मा का काम ही है, सारे दिन में संकल्पों की उत्पत्ति करना। शिव बाबा का ज्ञान मिल जाने के बाद हम बच्चे, हमारा ये पुरुषार्थ रहता है कि हम श्रेष्ठ संकल्प अपनी मनसा में उत्पन्न करते रहें। हम स्व के प्रति, अपने संबंध संपर्क वालों के प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प रचते हैं। मान लीजिए हम संकल्प रचते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे संबंध संपर्क में आने वाले वो भी ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और पूरे विश्व की आत्माएं सुखी हों, शांत हों, अपने को निर्भय महसूस करें। तो चाहे आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक या अगर हमें मानसिक भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, हमारा मन निराश है या उदास है और हम शुभ संकल्प रचते हैं, अपने मन को भी हम शुभ संकल्प देते हैं, संकल्प के द्वारा संकल्प का परिवर्तन करते हैं, और शरीर, संबंध और धन को लेकर जब हम शुभ संकल्प चलाते हैं तो वो शुभ संकल्प कार्य तो करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो जो उसका प्रभाव पड़ता है वो अल्पकाल का होता है। जैसे कि हवा का एक ठंडा झोंका आया
कुछ पल के लिए हमने उस ठंडे झोंके को उसको महसूस किया। ये हुआ शुभ संकल्पों से स्वपरिवर्तन, संबंध संपर्क वालों के ऊपर शुभ संकल्प का प्रयोग और विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प चला करके उनको योगदान देना। लेकिन यही शुभ संकल्प जब हम अपनी मनसा में बार बार दोहराते हैं, इनकी बार बार जब हम पुनरावृत्ति करते हैं, तो सर्कल जैसे एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, वृत्त, तो ये शुभ संकल्प बार बार दोहराने से एक वृत्त का रूप ले लेता है। ये संकल्प जिसको शिव बाबा कह रहे हैं कि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति बन जाते हैं। हवा का एक झोंका आना और एक है निरंतर आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हो, एसी चल रहा है और ठंडक का प्रवाह निरंतर आप महसूस कर रहे हो। तो श्रेष्ठ वृत्ति, उससे क्या होगा कि जो हम आत्माओं के 63 जन्मों से जो पुराने संस्कार और स्वभाव हैं, जो एक वृत्त का रूप ले चुके हैं, बार बार पुनः पुनः बिना किसी पुरुषार्थ के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या हीन भावना के विचार वो मनसा में उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी वृत्ति में समा चुके हैं। अब वो जो वृत्ति का रूप ले चुका है, उस वृत्त को तोड़ने के लिए पुराने हमें एक नया वृत्त बनाना होगा। और उसके लिए जैसे बाबा हमको मुरलियों में कहते हैं कि सारे दिन में आप 12 बार ड्रिल करो, आप दिन में कई बार 5 स्वरूप का अभ्यास करो। तो जब हम बार बार अनेक बार अपनी मनसा में ये शुभ विचार दोहराते रहेंगे, और सिर्फ दोहराएंगे नहीं, उनको महसूस भी करते रहेंगे, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक बार नहीं, दिन में अनेक बार महसूसता के साथ, तो वो शांति वो वृत्त का रूप ले लेगी। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं सर्व का भला करने वाली आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप बहुत बहुत संपन्न और संपूर्ण है। मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप है। तो इस प्रकार के महान और उच्च विचारों को जब हम बार बार अपनी मनसा में लाते हैं फीलिंग के साथ, तो उससे हमारी वृत्ति वो श्रेष्ठ बनती जाती है। पुराने जो दूषित संस्कार हैं, वो संस्कार, वो वृत्त वो टूटता जाता और ये एक नया वृत्त ये बनता चला जाता है। इसको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ वृत्ति। और श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा जागृत अवस्था में चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते हुए उसकी श्रेष्ठ वृत्ति, यहाँ तक कि आज जो बाबा ने कहा कि सोते हुए भी अगर कोई आपको देख ले तो आपके उस कमरे का वातावरण बहुत दिव्य और अलौकिक
देखने वाले को महसूस हो, आपके चेहरे से उसको आनंद, शांति और खुशी के वाइब्रेशंस फील हो। तो जब हमारी श्रेष्ठ वृत्ति इस प्रकार बन जाएगी, तब हमारे द्वारा सहज ये सेवा होती रहेगी। हम जहाँ जाएंगे सबको ऐसे महसूस होगा जैसे कि शांति का झरना, हम उसके नीचे आ गए हैं। इनसे हमें खुशी के प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। उनके मुख से निकलेगा, आपके संपर्क में आते हमें बहुत सुख मिलता है। ऐसी हमको अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनानी है। बाबा ने कहा कि आप सोने के लिए जाते हो तो भी आपकी नींद की अवस्था वो भी सेवा करे। तो श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्माएं जब सोने के लिए जाते हैं, जिनको योगी जन कहते हैं, वो योगी आत्माएं, उनकी नींद स्वतः सेवा करती रहेगी और उनको निश्चित समय पर वो विश्राम करेंगे और किसी को उनको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको कोई अलार्म क्लॉक नहीं चाहिए। बाबा ये भी मुरलियों में हमें सुनाते हैं कि योगी वो है जो स्वतः जैसे ही समय हुआ उसकी आंख खुल जाए। तो ऐसे नींद के द्वारा भी, सुषुप्त अवस्था में भी जब हम हैं तो हमारा चेहरा सेवा करता रहेगा। और फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि आपका हर कर्म जो आप पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हो, कर्म क्षेत्र पर, आपके कर्म भी ऐसे हों जो आपके कर्मों को देखकर अनेक आत्माओं को बाबा की याद आए। तो जिनकी मनसा सदा उसमें शुभ संकल्प चलते रहते हैं, जिन्होंने अपनी आसुरी दूषित वृत्तियों का पुरुषार्थ करके उनको समाप्त कर लिया है और श्रेष्ठ वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति बना ली है, जिनकी नींद भी सतोगुणी है, वो आत्माएं सारे दिन में कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करेंगे, उनका हर कर्म भी अनेक आत्माओं को बाबा की याद दिलाएगा। वो हर कर्म बाबा की श्रीमत की लकीर के अंदर रह कर के करेंगे। हर कर्म के लिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी हुई है। ब्रह्मा बाबा का अगर हम जीवन देखें तो ब्रह्मा बाबा का एक एक कर्म सब बच्चों को, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी शिव बाबा की याद दिलाता रहा। बाबा के जीवन का एक वृत्तांत याद आ रहा है। सिंध में जब बाबा 400 बच्चों के साथ रहते थे तो बाबा इन बच्चों को गाय का दूध पिलाते थे। यज्ञ में गाय रखी हुई थी और बाबा इनको शुद्ध दूध पिलाते थे। तो गाय का जो गोबर निकलता था, तो उस गोबर के बाबा बच्चों को उपले बनाने के लिए कहते थे। उसमें कोयले के टुकड़े मिला के उसका फिर प्रयोग किया जाता था। तो हमारी ये जो दादियाँ थी, ये बहुत धनवान घरों के थे। तो बाबा जब इनको कहते तो इनके अंदर देह अभिमान ना आए कि हम इतने बड़े बड़े घरों के हैं, हम उपले कैसे बनाएंगे। तो बाबा स्वयं वो कार्य करने के लिए लग जाते थे। और जब दादी उनको देखते थे तो कभी कभी दादियाँ उनको कहते थे, कोई साधारण कर्म बाबा को करता हुआ देखकर, कि बाबा
आप ये उपले बनाएंगे, कोई आएगा तो वो क्या कहेगा कि देखो ये बाबा, और बाबा ये कर्म देखो क्या कर रहे हैं, तो बहुत छोटा सा साधारण काम है। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या कहेगा, आएगा तो उसको ब्रह्मा बाबा के द्वारा उसके साधारण कर्म को देखकर अपने जीवन के तीनों कालों का साक्षात्कार हो जाएगा। और सचमुच ऐसा हुआ भी। बाबा उपले बना रहे थे, बाबा से कोई मिलने के लिए आया, और जैसे ही उसने बाबा को देखा तो बाबा वो साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा की वृत्ति इतनी शक्तिशाली और इतनी श्रेष्ठ थी कि जैसे ही उसकी निगाह बाबा के ऊपर पड़ी, उसको साक्षात्कार होने लगा, वो ध्यान में चला गया। तो बाबा का हर कर्म, ऐसे अनेक उदाहरण हैं बाबा के जीवन के। एक कर्म भले बाबा साधारण करते थे, लेकिन साधारण कर्म होते हुए भी बाबा की स्थिति वो बहुत ऊंची और बहुत महान थी। बाबा बैडमिंटन खेलते थे, और बैडमिंटन खेलते हुए भी बाबा बच्चों से पूछते थे, बच्चे आपको मालूम है, आपको ये याद है कि आप किसके साथ खेल रहे हो, इस तन में कौन है? तो बच्चे अगर भूले हुए भी होते थे तो बाबा उनको स्मृति दिलाते थे कि बच्चे तुम शिव बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहे हो। और अगर कोई बीच में आ जाता था अचानक से मिलने के लिए, तो भले बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं, लेकिन उनको बाबा के स्थान पर लाइट ही लाइट का साक्षात्कार होता था। तो आज बाबा ने ये जो सुनाया कि आपका संकल्प, आपकी शक्तिशाली श्रेष्ठ वृत्ति, आपका सोना और आपके हर कर्मेंद्रिय के द्वारा जो आप कर्म करते हो, वो औरों को बाबा की याद दिलाए, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी। तो ये था आज का प्रभु का वरदान हम बच्चों के लिए। ओम शांति।